A very good morning class 7। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4A और 4B हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी 4A कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग करेंगे 4B। ठीक है, तो 4B में जो रेशनल नंबर में कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को 9 और 10 में भी आता हुआ रहेगा। क्या क्वेश्चन है? तो कुछ रेशनल नंबर है, उसको हमको नंबर लाइन में पुट करना है। ठीक है, कुछ रेशनल नंबर दिया हुआ उसको हम लोगों को नंबर लाइन में सेट करना है। ठीक है, तो देखिए उसमें से हम दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक है 1/3 और एक है 7/3। ये दो रेशनल नंबर हम लोग के पास दिया हुआ है। अब इन दो रेशनल नंबर को हम लोग को नंबर लाइन में पुट करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए एक होल नंबर होता मेरे सामने, जैसे 4 होता, 7 होता, 8 होता, तो हम लोग क्या करते, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते, बीच में 0 लेते, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको 7 मान लीजिए पुट करना है, तो यहाँ पे 7 हो गया। अगर हमको 4 पुट करना था तो यहाँ पे 4 हो गया। तो ये तो बिल्कुल इजी था, इसलिए इजी था क्योंकि ये होल नंबर था। लेकिन अब जो दिया हुआ नंबर वो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हमको अगर नंबर लाइन में पुट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को अलग तरीके से करना होगा। कैसे करना होगा? देखिए जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ नंबर है, तो सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसमें से क्या सर्च करेंगे कि जो भी रेशनल नंबर है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर वो इम्प्रॉपर में। क्योंकि अगर प्रॉपर होगा तो वो अलग तरीके से बनेगा, और अगर इम्प्रॉपर में होगा तो वो अलग तरीके से होगा। प्रॉपर क्या है? तो प्रॉपर वैसा नंबर है जिसका वैल्यू 1 से कम होगा, जैसे 1/3 इसका वैल्यू 1 से कम होगा। यानी कि दुनिया में जितना भी प्रॉपर नंबर होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो नंबर होगा उसका वैल्यू जो है 1 से कम होगा, और दुनिया में जितना भी इम्प्रॉपर नंबर होगा उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नंबर यानी 1/3 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक नंबर ड्रॉ करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर 1/3 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो पहला घर होगा वो 1/3 होगा, दूसरा घर जो होगा वो 2/3 होगा, और तीसरा जो घर होगा वो 3/3 होगा। यानी 3/3 मतलब कितना हो जाएगा 1। यानी कि 1 आते आते उसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर होता है उसका वैल्यू 1 से कम होता है। अब देखिए मेरे पास कितना 1/3, तो कहाँ पे सेट हो जाएगा, वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल 2 देखिए। सपोज करिए होता 4/7, एक नंबर होता 4/7, ये भी क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इसका वैल्यू क्या है 1 से कम है। तो हम लोग 4/7 को कैसे पुट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। अगर 4/7 है तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, और लास्ट में जब 7/7 आएगा तो उसका वैल्यू कितना है 1। यानी कि 1 आते आते इसको देखिए कितना टाइम लगेगा, यानी 0 है और यहाँ पे 1 आ रहा, तो उसके बीच देखिए कितना सारा नंबर आ गया। तो हमको कितना पुट करना 4/7, तो कहाँ पे 4/7, तो देखिए इस जगह पे 4/7, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास है इम्प्रॉपर नंबर जैसे 7/3। तो जब भी इम्प्रॉपर नंबर होगा तो सबसे पहले हमको ये पता करना है, देखिए जैसे तरह की हम लोग सबसे पहले मान लीजिए प्रॉपर नंबर है, तो प्रॉपर नंबर में हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड की कि नंबर किसके किसके बीच गिर रहा है। तो सबसे पहले क्या देखें कि अगर इसका वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब ये जो है 0 और 1 के बीच गिर रहा है। यहाँ पे भी अगर मेरे पास एक नंबर था 4/7 जिसका वैल्यू 1 से कम है, तो यहाँ पर भी समझ में हम लोग क्या आ गया कि ये 0 से बड़ा है और 1 से कम है, यानी कि 0 और 1 के बीच ये नंबर गिर रहा है। ठीक उसी तरह का 7/3 है, तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है किसके किसके बीच गिर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/7 है, तो यानी कि 7 जो है 3 से डिवाइड लग रहा है, 3 2 जा 6 और 1 बचा, यानी कि 2 होल 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होल 1/3। ठीक है, तो 2 होल 1/3 अगर आया तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये 2 से ज्यादा है। 2 होल 1/3 मतलब ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, यानी कि ये जो 7/3 है कहाँ पे गिरेगा, ये 2 और 3 के बीच गिरेगा। आया बात समझ में? अब कैसे हम लोग करेंगे, 2 होल 1/3 यानी कि 2 घर तक तो हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद ही अब होगा। तो मान लीजिए 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है,
अब यहाँ पे 3 है, 2 और 3 के बीच ये नंबर गिर रहा है, तो 1/3 है तो सेम वही लिखेंगे 1/3, 2/3 और यहाँ पे आएगा 3/3। ठीक है, 3/3 जैसे आते हैं यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू है 2 होल 1/3, यानी कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक नंबर और होता है, क्या होता है, मान लीजिए 8/3 होता है, चाहे बड़ा ले लेते हैं 11/3 होता है, तो क्या होता है, अलग इसको मिक्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 3 3 9 और 2/3, यानी कि 11/3 है, इसको जब मिक्स में कन्वर्ट किया तो कितना है 3 और 2/3। इसका मतलब ये पता चला कि ये जो नंबर है ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी कि ये जो नंबर है 3 और 2/3 ये 3 और 4 के बीच में ही गिरेगा। तो कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन ले लिए, अब 3 है तो यानी 3 घर तक तो हमको जाना ही पड़ेगा, 1 2 3 इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अब आ रहा अब कितना 2/3, तो फिर हम क्या लिखेंगे 1/3 2/3 और लास्ट में जब 3/3 होगा यानी अब हो जाएगा 4, तो ये नंबर कहाँ पे आएगा, तो 3 होल 2/3 यानी कि यहाँ पे गिरेगा। अब समझिए, अब इसी चैप्टर का एक और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना। ठीक है, जो 5 नंबर है, बाकी सब तो आप लोगों से बन जाएगा हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ग्रेटर नंबर है और फिल इन द ब्लैंक से 2 आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जो सजाना है यानी अरेंज करना, वो एक हम लोग देख लेते हैं। तो 5 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, उसको देखते हैं। 2/3 3/4 5/-6 और -7/12, ये 4 नंबर है और ये चारों नंबर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए क्या है, ऐसे तो बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को मैं जो सबसे इजी प्रोसेस है वो मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटा से बड़ा। तो इस तरह से तो हम फाइंड नहीं कर पा रहे कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अगर होल नंबर आता 4 7 6 2 तो हम बता सकते थे कि असेंडिंग में क्या सबसे छोटा 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है। लेकिन क्योंकि यहाँ रैशनल नंबर दिया हुआ है तो फाइंड करने में दिक्कत होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे का डिनोमिनेटर है 3 4 6 12 3 4 6 12, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 2 वाला देंगे तो 3 2 3 6, फिर हम लोग 2 वाला देंगे तो 3 1 3 और फिर 3, अब हम लोग फिर 3 वाला देंगे तो 1 1 1 1, यानी चारों का एलसीएम कितना आ गया 12, चारों का एलसीएम कितना आ गया 12। अब जैसे 12 आया तो हम चारों नंबर को क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 12, फिर इधर से 3/4 मल्टीप्लाई 12, फिर इधर से 5/6 -6 और मल्टीप्लाई 12, और इधर से -7/12 और इनटू 12। अब इसके एक रीजन निकाल लेते हैं। तो 3 टेबल में ये 4 बार 4 2 8, यानी इसका एक नॉर्मल वैल्यू निकल गया 8। 4 के टेबल में इसको 3 वैल्यू काटेंगे, 3 3 9, यानी इसका एक ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 9। इसको काटेंगे 2 का टेबल से तो 5 2 10, यानी कि -10। इसमें क्या 12 12 कट दिया तो -7। अब माइनस में चीज याद रखना है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो देखिए अब हमको मान लीजिए इसको असेंडिंग में अगर अरेंज करना है तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा है ये -10, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना 5/-6। अब उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा -7, यानी कौन सा -7 किसका, ये -7/12। अब उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है 8, यानी उसके लिए कौन है 2/3, और उससे बड़ा है ये 9, यानी कौन सा नंबर जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों करेंगे। इसके अलावा भी और थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, जैसे कि रेशनल, इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नंबर लाइन, दूसरा असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना, और जो तीसरा है फाइंड करना है रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच हमको जो रेशनल नंबर फाइंड करना, वो भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, क्वेश्चन 1 to 7 घर में जमकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। कल हम लोग क्लास में रेशनल नंबर को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।